हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल आरडब्ल्यू विनय सर की सुपर लाइव चैट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है मेटल एज यानी कि धातु काल को पढ़ेंगे। लेकिन आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा रिकैप दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। आप ध्यान दीजिए, यू आर हियर मतलब आप प्रेजेंट में 2020 में जी रहे हो। इसका मतलब हमारी हिस्ट्री क्या कहती है कि आज से पहले जो भी कुछ हैपन हो गया वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मैं बता देता हूं कि आज 2020 से पहले कभी एक तारीख, पहला ही महीना और एक का साल भी रहा होगा। और मैं इस दिन को अगर न्यूट्रल मान लेता हूं तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इसके इस साइड वाली घटनाओं को तो एडी बोलते हैं और इस साइड वाली घटनाओं को बीसी। मतलब हम बीसी में पढ़ रहे हैं। और इस दिन से मैं आपको बता चुका हूं कि 250,000 साल पहले क्या हुआ था। उसके बाद मैंने 10,000 बीसी भी आपको बताया था, 9,000 बीसी भी आपको बताया और लास्ट जो मैंने खत्म कराया था पिछला लेक्चर वो 4,000 बीसी पे खत्म कराया था। मतलब 250,000 बीसी से 4,000 बीसी का जो टाइम पीरियड था वो हमने जाना पूरा पाषाण, दिस पूरा पाषाण के नाम से, साथ में मध्य पाषाण के नाम से और ध्यान रखना नव पाषाण के नाम से। और ये सारा जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्टोन एज में। मतलब क्या हो गया कि अभी तक हम पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस 4,000 से आगे का है लेकिन इससे पहले का है। 4,000 के बाद अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखना 4,000 बीसी डैश करके मैं 3200 बीसी वन ब्रेक मान लेता हूं, 1750 बीसी सेकंड ब्रेक मान लेता हूं और 600 बीसी अगर मैं थर्ड ब्रेक मानूं तो यहां से 4,000 बीसी से 600 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है धातु काल यानी के मेटल एज। आज जो पढ़ना है वो आज हमें इस धातु काल के बारे में पढ़ना है। स्टोन एज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद ही ये चीजें आपको समझ आने वाली हैं, नहीं तो आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, धातु काल और पाषाण काल में फर्क क्या है। मतलब हमने जो पढ़ा पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता था स्टोन। मतलब वहां पर जो आदमी रहता था उसने हर चीज का यूज किया, किस रूप में? पत्थरों के रूप में। मतलब उसने औजार बनाए तो पत्थर के बनाए, उसने पहिया बनाया तो पत्थर का बनाया था, उसने आग जलाना सीखा तो पत्थरों से सीखा था। ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही आज हम धातु काल के बारे में पढ़ेंगे जिसके नाम से पता चल रहा है कि धातु काल यानी कि मेटल एज, और इसमें धातु का प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु रही वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं और धातु काल। पिछले लेक्चर की तरह ही इसी लेक्चर बेस भी आपको एक 10 क्वेश्चन की क्विज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे जाइए, 10 क्वेश्चन की क्विज अटेम्प्ट करिए और हां उसके साथ आपका एक्सपीरियंस और स्कोर कैसा रहा मेरे को कमेंट में बताना ना भूलिएगा। बात करते हैं मेटल एज की। धातु काल 4,000 से 600 के बीच का टाइम पीरियड है और 4,000 से 3200 के बीच में जो टाइम रहा उसे जाना जाता है ताम्र पाषाण काल के नाम से। ध्यान रखिएगा, धातु काल का फर्स्ट पार्ट आता है ताम्र पाषाण काल और 3200 से 1750 के जो बीच का टाइम रहा उसे कहा जाता है कांस्य काल मतलब ब्रॉन्ज एज। और ध्यान रखिएगा 1750 से 600 के बीच में जो टाइम था उसे कहा जाता है लौह काल मतलब आयरन एज। जैसे आपका पाषाण काल 3 टाइप में था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, सेम ऐसे ही धातु काल भी 3 टाइप में होगा। फर्स्ट ताम्र पाषाण, सेकंड बात करें तो कांस्य काल और थर्ड बात कर रहे हैं तो लौह काल। अब यहां पे देखिए, इन नाम से आपको पता चल जाएगा कि यहां पर किस चीज का यूज हो रहा है। देखो
पाषाण काल में पत्थर का यूज हुआ, लेकिन मैं यहां पर वर्ड पढ़ रहा हूं ताम्र पाषाण काल, मतलब ताम्र एक मेटल, तांबा जिसे आप कहते हो, पाषाण का मतलब पत्थर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि तांबे के साथ साथ पत्थर का भी यहां पर यूज करना स्टार्ट था। सीधा सा है ना, पहले पत्थर का यूज हुआ, पत्थर को कम कर दिया गया तो प्रेफरेंस किसको दे दी गई? धातु को। धातु कौन सी है? तांबा। इसका मतलब ताम्र पाषाण काल में मैं कह सकता हूं ना कि तांबा यूज हुआ होगा। क्वेश्चन आपसे आ सकता है, रे ध्यान रखना, फर्स्ट मेटल वाज यूज्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। भारत में यूज होने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो याद रखेंगे रे, फर्स्ट धातु कौन सी थी? तांबा। क्योंकि अभी तक हम हिस्ट्री जब स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं 250 से, अभी तक मेटल आया नहीं, किसी का भी जगह वर्णन नहीं आया। और जब किसी का भी वर्णन नहीं आया तो सबसे पहली धातु कौन सी पढ़ी हमने? कॉपर। और कॉपर पढ़ी तो पहली धातु कौन सी थी? देन तांबा। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, सर फर्स्ट मेटल तांबा है, हमें इस बात का प्रूफ पता चलता है क्या कहीं से? यस, फर्स्ट मेटल इंडिया में यूज हुई तांबा, इस बात का हमारे पास प्रूफ है। और हमारे पास जो जगह है खेतड़ी, प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान में है, यहां से हमें पता चलता है कि भारत में यूज होने वाली पहली धातु कौन सी थी? कॉपर थी। याद रखना। अब एक चीज और देखिए, जब इंडिया में यूज होने वाली पहली धातु तांबा है तो आपके माइंड में क्वेश्चन और भी तो जनरेट होना चाहिए ना कि सर वर्ल्ड में सबसे पहली धातु कौन सी थी यूज होने वाली? ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो बेस्ट है, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ आप सीखना चाहते हो। लेकिन अगर यह क्वेश्चन जनरेट नहीं हो रहा ना, ध्यान रखना रे, तुम सीख नहीं सकते हो। बता देता हूं, पहली यूज होने वाली धातु इन वर्ल्ड कौन सी है? याद रखेंगे, वर्ल्ड में भी यूज होने वाली धातु आपको याद रखना है तांबा है। वर्ल्ड में भी पहली यूज कौन सी धातु हुई है? तांबा यूज हुआ है। इंडिया में तो तांबा यूज हुआ, कहां से पता चला? खेतड़ी से। अब वर्ल्ड में तांबा यूज हुआ, इस बात का भी प्रूफ पता चला क्या कहीं से? यस, हमारे पास सबसे पहला प्रूफ वर्ल्ड का है 4500 BC का, और वो है साउथ अफ्रीका से। वर्ल्ड में यूज होने वाली पहली धातु, सबसे पहली धातु तांबा थी। इस बात का प्रूफ हमें पता चला लगभग 4500 BC पहले की है, मतलब 4500 BC यूज हुई है। वो कहां से पता चला है? साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका का जब वर्णन आ गया है तो याद रखना रे, उस देश के बारे में हमें 2-3 चीजें याद होना जरूरी है। कौन कौन सी? देखिए, जैसे साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो ये कौन से महाद्वीप का देश है? आपको याद आ जाना चाहिए। कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। साथ में इसकी राजधानी भी याद आनी चाहिए। राजधानी क्या है तो मैं आपको बताता चलूं, ये एक ऐसा देश है विश्व का जिसकी राजधानियां 3 हैं। क्या कौन कौन सी? देश फर्स्ट प्रिटोरिया नाम सुना होगा आपने, एक नाम और सुना होगा देश केपटाउन नाम सुना होगा, एक और सुना होगा देन ब्लूम फाउंटेन। याद रखना रे, ब्लूम फाउंटेन। ये ध्यान रखेंगे, इस देश की राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं अफ्रीका की। आप एक चीज साथ में याद करते चलना, ध्यान रखना, विश्व में 207 देश हैं। अगर सबकी राजधानियां एक दिन में याद करने बैठोगे ना, याद नहीं होंगी। ध्यान रखना, साथ साथ अगर निपटा सकते हो आप साथ साथ निपटाइए। जैसे आज साउथ अफ्रीका माइंड में आ गया, हमारे पास रिलेट करने के लिए मौका था, हमने रिलेट किया कि साउथ अफ्रीका राजधानी क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का देश एक तो, और राजधानी प्रेटोरिया हो गया, केपटाउन हो गया, और एक ब्लूम फाउंटेन कैपिटल हो गई है उसकी। साथ में उस देश की करेंसी क्या है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। देश ध्यान रखना, रैंड इस देश की प्रेजेंट टाइम पर करेंसी चल रही है। तो विश्व में सबसे पहले यूज होने वाली धातु भी कौन सी हो गई है? कॉपर। अब आपको पता चलेगा, ध्यान रखना किस चीज का, कि इंडिया में यूज होने वाली भी पहली धातु तांबा है। तो बोला सर वर्ल्ड में इंडिया में यूज हुई या साउथ अफ्रीका में यूज हुई? वो आपको टाइम से पता चल जाएगा। भारत में यूज कब हुई है? 4000 BC ना, और वर्ल्ड में कब यूज हुई है? 4500। इसका मतलब भारत से 500 साल पहले साउथ अफ्रीका में यूज हो गई थी कौन सी धातु? तांबा।
वापस टॉपिक से लौटिएगा। बात कर रहे थे ताम्र पाषाण काल, तो क्या यूज हुआ? तांबा यूज हुआ। फर्स्ट मेटल थी, कहां से प्रूफ पता चला? खितड़ी से। अब ऐसा तो नहीं है कि हम तांबे के भरोसे बैठे रहेंगे, या उस टाइम का जो मानव था वो तांबे के भरोसे बैठा था। उसने खुदाई करना स्टार्ट किया और कुछ मेटल मिल गई उसको, और जब और मेटल मिलनी स्टार्ट की तो ध्यान रखना, जब उनको नई धातु मिलती रही होंगी, जैसे तांबा है, उसके साथ में कोर्टीन मिल गया होगा, जस्ता, जिंक, कुछ भी मिला उसको, तो उसने उनको मिलाना भी स्टार्ट कर दिया। पिघल के आग से पिघालता था उसको, बाद में मिक्स करता था, तो नई मेटल्स भी बनने के कगार पर रही होंगी, बनती भी होंगी। और ऐसे ही हमें पता चला दूसरे पार्ट से, जिसका नाम था कांस्य काल। इसका मतलब कंफर्म था कि इस टाइम पे क्या यूज हुआ होगा? कांस्य यूज हुआ होगा। और एक चीज देखिए, जब इस टाइम पर कांस्य यूज हुआ है तो कांस्य के बारे में हम जानते हैं, कांस्य ध्यान रखना ने एक धातु नहीं है, कांस्य एक मिश्र धातु है, मतलब एक एलोय है। पूछा जा सकता है भारत में यूज होने वाला सबसे पहला एलोय कौन सा है, मिश्र धातु कौन सी है? याद रखिएगा कौन सी है? कांस्य। अब एक चीज और देखिए, जब कांस्य एक एलोय है, इसका मतलब किसी ना किसी 2-3 धातुओं से मिलकर बनी होगी ना। वो कौन कौन सी धातु है मैं आपको बता देता हूं। दिस पहला तो आप याद रखेंगे, इसमें मिलाया तांबा, और एक रेयर मिलने वाली धातु थी जिसको बोला जाता है टीन। तांबा और टीन दोनों धातुओं से मिलकर के हमारे पास एक मिश्र धातु बनी, जिसका नाम रखा गया था ब्रॉन्ज, यानी के कांस्य। अब एक चीज देखो, तांबा और टीन से मिलकर बना, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं देगा रे। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, चिल्ला के कह रहा हूं रे, ध्यान रखना, तांबा टीन सबने याद कर रखे हैं, कुछ नया याद करे। और अगर नया याद करना है ना, तो इनके सिंबल याद कर ले। कॉपर होता है Cu, सबको पता है, दिक्कत करेगा टीन। ध्यान रखना, टीन होता है Sn, Tn नहीं होता है, ना ही Zn होता है, ना ही Pb होता है। और ध्यान रखना Cu प्लस Sn होता है, देन कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। और याद रखना, प्रेजेंट टाइम पर आपको एग्जाम में ये मिलने वाला है, Cu प्लस Sn। हरियाणा में एक पेपर हुआ था मंडी सुपरवाइजर का, अगर किसी ने दिया हो या याद हो तो ध्यान रखिएगा, वहां पर ये ऑप्शन में थे। आप कई बार कहते हो ना हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश याद नहीं करेंगे हम तो हिंदी में याद करेंगे, तो कर लेना। ध्यान रखना, तांबा टीन ऑप्शन में नहीं डालेगा, उसने ऑप्शन ही ऐसे डाले Cu प्लस Sn, Cu प्लस Pb, Cu प्लस Tn। तो क्या करेंगे हम? तो याद रखना, कांस्य काल किस काल में, सॉरी, कांस्य क्या कब यूज हुआ है? कांस्य 3200 से 1750 के बीच में यूज हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? कांस्य काल। बात करते हैं तीसरे पार्ट पे, मतलब आयरन एज, यानी कि इसे हम क्या कह देते हैं? लोह काल इसे कह देते हैं। नाम से पता चल रहा है क्या यूज हुआ होगा? लोहा यूज हुआ होगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं यही बोल रहा हूं, अगले लेक्चर में काम आएगा। क्या? याद रखना, लोहा, और अगर मैं साथ में पशु की बात करूं, घोड़े की, तो लोहा और घोड़ा याद रखना, भारत में सबसे पहले आर्य लेकर के आए थे। भारत के लोग या इससे पहले वाले जो लोग थे वो घोड़े के बारे में भारत में नहीं जानते थे। ध्यान रखना, कौन कौन सी चीज? घोड़ा और लोहा जो है वो भारत में सबसे पहले किसने यूज किया है? आर्यों ने। अब एक चीज देखिए, जब आर्यों ने भारत में लोहा यूज किया, घोड़ा यूज किया, तो आर्यों से बनने वाली सभ्यता को हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? कंफर्म है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? दिस वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब मेरे को बताइए कि वैदिक सभ्यता कौन से काल की सभ्यता हो गई है? सीधी सी ये बात है, कंफर्म है, वैदिक सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है? लोह काल की सभ्यता है। लेकिन अब एक चीज देखिए, जब मैंने आपको कंटेंट लिखवाए थे हिस्ट्री के, तो ध्यान रखना, वहां पे वैदिक सिविलाइजेशन से पहले मैंने लिखवाया था इंडस सिविलाइजेशन को। इसका मतलब सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले जा चुकी होगी ना।
अब जब सिंधु सभ्यता इससे पहले जा चुकी है तो मैं आपसे कह सकता हूं ना कि कांस्य काल लोह काल से पहले आया, मतलब वैदिक सभ्यता से पहले आया है, तो मैं कह सकता हूं कि सिंधु सभ्यता जो है वो कौन से काल की सभ्यता है। ये एग्जाम में बहुत आता है रे, सिंधु सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है। ऑप्शन में डालता है कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, आयरन युगीन यानी लोह युगीन, तो याद रखना कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता। या सिंधु सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है, देन कांस्य काल की सभ्यता है। याद रखना, नहीं भूलना है, ध्यान रखना, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपको डालेगा। तो आप बताइए वैदिक सभ्यता कौन से की हो गई है, कन्फर्म है ना आपको। लोह काल की, सिंधु सभ्यता किसमें हो गई है, ध्यान रखना कांस्य काल में। और सीधी सी बात थी, मेटल एज में 3 पार्ट पढ़े, तीनों पार्ट से हमें कुछ चीजें समझने को मिली। जैसे पहले तांबा यूज हुआ, कहां से पता चला, खेतड़ी। एक चीज और बता दूं, कांस्य भी फर्स्ट प्रूफ हमें खेतड़ी से पता चला। साथ में वर्ल्ड का भी हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा कि वर्ल्ड में तांबा कहां यूज हुआ है। उसके बाद लोह के बारे में हमें पता चला कि भारत में नहीं होता था, कौन लेके आया, आर्य लेके आया। अब कुछ चीजें आपको अगर कंसेप्चुअल पढ़ते हो तो सीधी याद हो जानी चाहिए। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा और कंसेप्ट इतना ही है बस। मैंने आपका मेटल एज में इतना ही कंसेप्ट क्लियर कराना था, लेकिन एग्जामिनर जो है ना वो बहुत स्मार्ट है। वो क्वेश्चन किस टाइप से डालता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। देखो यहां पे सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं हम, और सिंधु सभ्यता अगर वैदिक सभ्यता से पहले आई है तो आप कह सकते हो ना कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। कंफर्म है, क्यों, लोहा आर्य लेके आए, सिंधु सभ्यता चली गई थी, उसके बाद आर्य आए थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। एक क्वेश्चन और भी तो कंफर्म होना चाहिए ना कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी। देन किस पशु के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, घोड़े के बारे में जानकारी नहीं होगी। अरे इतना दिमाग खुद लगाना है, अगर नहीं लगा सकते ना तो ध्यान रखना रे, फैक्चुअल पढ़ लो कहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअल। अगर माइंड पर प्रेशर डालोगे ना तो ही याद होगा। कुछ चीजें सोचने पर बन जाती हैं, हमें उनका भरोसा नहीं करना है कि एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन देगा। नहीं, आपको पहले से याद हो जाना चाहिए कि जब हमें यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि लोहा और घोड़ा आर्य लेके आए, तो सिंधु सभ्यता के लोग किसके बारे में नहीं जानते थे, ना तो लोहे के बारे में और ना ही घोड़े के बारे में। अब एक चीज देखो, यहां पे बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य धातु कौन सी थी। अब मैंने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन सोचना मजबूरी है, क्योंकि एग्जामिनर तो डालेगा और क्वेश्चन डालेगा तो आंसर भी बनेगा। याद रखना। अब सोचो, लोहा उस टाइम की मुख्य धातु हो सकती है, नहीं हो सकती, कंफर्म है, क्योंकि है ही नहीं, इस टाइम पे आया ही नहीं था, तो कैसे होगी। बात कर रहे हैं कांस्य, तो इस टाइम पे सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, तो मुख्य धातु कौन सी रही होगी सिंधु सभ्यता की, कंफर्म है कांस्य। ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों की सीरीज में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उस क्विज को आप अटेम्प्ट करिए, और उसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है वो जो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।